हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम 12th हिंदी में हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। देखिए जैसे आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब इंपॉर्टेंट है, वैसे आपका हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी जो होता है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ऐसे में जो हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी एक सीरीज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, सीरीज में मैं बहुत सारे वीडियो आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूं और अभी भी बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप लोग अपने टाइम का 7 से 8 मिनट निकाल कर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा मात्र 7 से 8 मिनट में। ठीक है, तो अपने टाइम का सही यूज कीजिए और जो कुछ मैं पढ़ा उसको ध्यान से लास्ट तक देखिए, उसके बाद में आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी कि कल्प वृक्ष रचना के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, का है डॉक्टर नगेंद्र, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल और घा है हरिशंकर प्रसाई। तो सभी को पता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कल्प वृक्ष की रचना की है। अगर आप लोग इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे तो आपको इनकी रचनाओं में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल्पलता निबंध संग्रह है, यानी कि कल्पलता निबंध संग्रह किसने लिखा है। ठीक है, कल्पलता को वासुदेव शरण अग्रवाल का, खा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, गा है अज्ञे का और घा है मोहन राकेश का। तो सभी को पता है कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उन्होंने कल्पलता निबंध को लिखा है। तो आप लोग क्या कीजिए, 12th में है आप लोग, आपके चैप्टर में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उनका जीवन परिचय याद कर लीजिए, उनकी रचनाएं याद कर लीजिए। ठीक है, वो आपको जीवन परिचय जब पूछा जाएगा तब भी लिखना होगा और इधर आपके हिंदी साहित्य में भी पूछे जाएंगे, तो डबल फायदा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। देखिए आपके चैप्टर में है 12th हिंदी में ये चैप्टर है अशोक का फूल, इसके रचनाकार कौन है। का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है बाबू श्याम सुंदर दास और घा है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अशोक के फूल के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इनका भी जीवन परिचय आपको पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इनका है। तो इनका जीवन परिचय पढ़िए, इनकी रचनाओं को पढ़िए। ठीक है, इससे आपको 3 फायदा होगा। नंबर 1, इससे अगर कोई गद्यांश पूछा जाएगा तो आप लोग चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद रहेगा तो संदर्भ लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, उसके बाद में इनके जीवन परिचय में इसको लिख देंगे और हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा एक रचना है, इसके लेखक कौन है। का है रामवृक्ष बेनीपुरी, खा है अज्ञे, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, अज्ञे। सन्नाटा जो है इसके लेखक सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अज्ञे जी हैं, जिनको हम शॉर्ट में अज्ञे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। ठीक है, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये एक रचना है, इसके लेखक रचनाकार कौन है। का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है डॉक्टर नगेंद्र, गा है धर्मवीर भारती और घा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वागधारा निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी कि वागधारा जो निबंध है इसके लेखक कौन है। का है भीष्म साहिनी, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है यशपाल और घा है अमृत राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इसको भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। तो जाइए जीवन परिचय याद कीजिए, सब कुछ आपको, इनकी रचनाएं पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, यानी कि इन चारों में से भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है। का है श्याम सुंदर दास, खा है नंद दुलारे वाजपेयी, गा है बालकृष्ण भट्ट और घा है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी इन चारों में से भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य चैप्टर है रचना है उसके निबंधकार कौन है। ठीक है, ये एक निबंध है। का है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है रामवृक्ष बेनीपुरी, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद और घा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार हैं। ठीक है, इन्होंने ही इसको लिखा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है। का है डॉक्टर नगेंद्र, खा है पूर्ण सिंह, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, जो
पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक जो हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। देखिए निंदा रस चैप्टर आप में था, इसके रचनाकार कौन है। का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है सरदार पूर्ण सिंह, गा है हरिशंकर प्रसाई और घा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, ये निंदा रस के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति द्योतक है। ठीक है, यानी कि जो गेहूं बनाम गुलाब है ये एक निबंध है, इसमें जो गुलाब है ठीक है वो किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। का है आर्थिक, खा है सामाजिक, गा है सांस्कृतिक और घा है राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सांस्कृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेईमान की परत के रचनाकार कौन है। बेईमान की परत का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा है हरिशंकर प्रसाई, गा है मोहन राकेश, घा है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन है। का है सरदार पूर्ण सिंह, खा है रायकृष्ण दास, गा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, घा है नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य जो रचनाबंध है उसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है राहुल सांकृत्यायन, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है डॉक्टर रामविलास शर्मा, घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो सभी को पता है कि जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये जो रचना है इसके लेखक जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, समझ में है। इनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है वो किस श्रेणी में आता है। का है ऐतिहासिक निबंध, खा है मनोवैज्ञानिकी निबंध, गा है ललित निबंध और घा है वस्तु प्रधान निबंध। तो ये जो है ललित निबंध में अपनी रचनाएं करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है वो ललित निबंध श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप जो है इसके लेखक कौन है। का है वासुदेव शरण गुरवाल, खा है सरदार पूर्ण सिंह, गा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घा है अज्ञे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिखा है। फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं। यानी कि किस प्रकार के निबंध विद्यानिवास मिश्र जी ने अधिक लिखे हैं। का है ललित निबंध, खा है ऐतिहासिक निबंध, गा है मनोविश्लेषणात्मक निबंध और घा है विश्लेषणात्मक निबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ललित निबंध। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंध सबसे ज्यादा लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ। का है द्विवेदी युग, खा है छायावाद युग, गा है भारतेंद्र युग, घा है छायावादोत्तर युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, छायावाद युग में। ठीक है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास छायावाद युग में हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द एस्से का क्या अर्थ है। यानी कि जो निबंध का इंग्लिश होता है एस्से, उसका क्या अर्थ होता है। का है प्रयोग, खा है प्रयास, गा है प्रबंध, घा है प्रकीर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रयास। ठीक है, जो एस्से है उसका शब्द अर्थ है प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छायावाद युगीन निबंधकार हैं। यानी कि छायावाद युग के निबंधकार कौन है। का है भगवती चरण वर्मा, खा है नंद दुलारे वाजपेयी, गा है अज्ञे, घा है बालकृष्ण भट्ट। तो इन चारों में से कौन से निबंधकार हैं जो छायावाद युग के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नंद दुलारे वाजपेयी। चारों में से नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं वो छायावाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है। यानी कि जो हिंदी में निबंध रचना है उसका आरंभ किस युग से माना जाता है, कब शुरू हुआ, किस युग में। का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग और घा है छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारतेंद्र युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है। यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है वो संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है। ठीक है, का है भाषा शक्ति, खा है शिक्षा की दशा और मनोदशा, गा है शिक्षा और संस्कृति, घा है शिक्षा और समाज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भाषा शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है। का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है रायकृष्ण दास, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सच्ची वीरता निबंध को सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग निबंध का अच्छा उदाहरण है।
का है गेहूं बनाम गुलाब, खा है आखिरी चट्टान, गा है निंदा रस, घा है अशोक के फूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा निंदा रस। ठीक है, निंदा रस जो है ये व्यंग निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है 25 नंबर। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो मैंने अभी आपको बताया कि केदारनाथ पांडे किसका वास्तविक नाम है। का है गे का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी का और घा है जैनेन्द्र कुमार का। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था अथाको घुमक्कड़ जिज्ञासा की रचना किसने की है, तो वो राहुल सांकृत्यायन जी है, उनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है। ठीक है, एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो निबंध है। का है गेहूं बनाम गुलाब, खा है कलम का सिपाही, गा है मर्यादा, घा है महिला आंचल। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।